चलिए गैमेट फॉर्मेशन आपको हम सिखा चुके थे। गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो हमें देखना है वो है मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। ओके, दो एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ने हैं, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर का स्टडी किया गया हो या वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट का स्टडी किया हो। ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, कई बुक में इसमें कंफ्यूजन है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। एक कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट का स्टडी करते हैं। क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज स्टडीड। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें एक कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर हो गया क्या, या तो आप हाइट का स्टडी कर रहे हैं, अब हाइट कैरेक्टर हो गया तो ट्रेट क्या हो गया, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो वन पेयर ऑफ ट्रेट हो गया ना, कैरेक्टर कौन सा रहा, एक ही। या आप कलर ऑफ फ्लावर ले रहे हैं या कलर ऑफ सीड ले रहे हैं, कलर ऑफ सीड आपने लिया तो कलर ऑफ सीड एक कैरेक्टर हो गया, उसका दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, क्या क्या, एक ग्रीन कलर एक येलो कलर। समझ में आ रहा भाई ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें उन्होंने क्या किया, वन कैरेक्टर को स्टडी किया। तो देखें ये एक प्लांट है, ये प्योर टॉल प्लांट उन्होंने लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। जब इन्होंने क्रॉस दोनों में करवाया, दैट मीन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सीड बनेगा ना भाई। अब उस सीड को इन्होंने फील्ड में जनरेट किया, जर्मिनेट करवाया फील्ड में, खेत में फिर से डाला, अगली बार फिर फसल हुआ, तो देखा इन्होंने जो प्लांट बने वो सारे के सारे टॉल आए। सारे के सारे कैसे बन गए भाई, टॉल बन गए। इस जनरेशन को नाम दिया गया F1 जनरेशन। इस जनरेशन को नाम दिया गया F1 जनरेशन। F1 का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है। F1 का फुल फॉर्म है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या फुल फॉर्म है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, ये हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने सीड आए, जितने जर्मिनेट कराए, जितने प्लांट डाले गए, सारे के सारे क्या हो गए, जितने प्लांट पैदा हुए F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे रहे भाई, टॉल। ओके, समझ में आ रहा भाई, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, दोनों फर्टिलाइजेशन करवाया, फर्टिलाइजेशन बाद क्या हुआ, सीड बनेगा। सीड को हमने फिर से खेत में लगाया तो खेत में हमें सारे प्लांट जो मिले कैसे मिले, सबके सब टॉल। अब उसके बाद इन्होंने इस जो प्लांट ऑब्टेन हुआ इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। कैसा पॉलिनेशन करवाया भाई, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नाउ अब उसके बाद फिर सीड प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, इतना तो पता है ना भाई। इन दोनों का प्रोजेनी सीड के फॉर्म में आएगा ना। फिर आपने सीड को क्या लिया, मान लीजिए फिर से ये लीजिए, सबका पोड आया, सब में क्या बना, सीड। फिर से आपने सीड को खेत में डाला। जब सीड को आपने खेत में डाला तो मेंडल ने देखा भाई जो है खेत में प्लांट इस रेशियो में बन रहे हैं, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ठीक है, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ये रेशियो है 3:1 रेशियो है, 3:1 रेशियो है। नाउ अब इसी क्वेश्चन में आपको कई बार घुमा के पूछा जाता है भाई, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ये 3:1 रेशियो जो होगा इसी को घुमा के लिखा जाएगा
120:40। तो आप इस तरह से वो कैंसिल करके देखें ये एक्चुअली क्या है 3:1। हो सकता है आपको ऐसा भी दे दे 119:40। अरे भाई 119:40 लगभग 3:1 ही है ना। आपने जो खेत में सीड डाले जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे सीड जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए भी रेशियोज दिया जाता है। तो यही उनको रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? प्योर टॉल प्योर डॉर्फ को क्रॉस किया भाई, उनको मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उनको रेशियो मिल गया 3:1। वेरी गुड। अब इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन कैसे? जेनेटिकल बेसिस पे। जेनेटिकल बेसिस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया देखें। इन्होंने बोला जो टॉल था वो कैपिटल टी था, जो ड्वार्फ था वो क्या था भाई स्मॉल टी। जब पहली बार यहां गैमेट बना कैपिटल टी, यहां पे बना क्या स्मॉल टी। दोनों मिलके बने क्या फर्टिलाइजेशन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें हमने क्या करवाया, ये हो गया हमारा F1। अब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो प्रोजेनी आगे बनेगा उसको हम लोग चेकर बोर्ड से बनाएंगे। चेकर बोर्ड जो है पनेट ने दिया था, इसको पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। कई बार ऊपर कई बार पूछा जाता है ऊपर मेल को रखते हैं, नीचे फीमेल को रखते हैं, जैसा कि हमारे सोसाइटी में होता है। ऊपर में मेल नीचे में फीमेल। तो मेल वाला मान लीजिए सपोज कर लिए गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल वाला गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस तरह से हमारा बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला इसके साथ है स्मॉल टी। तो देखें ये कैसा होगा टॉल टॉल टॉल, क्योंकि देखें भाई कैपिटल टी क्या है डोमिनेंट है ना। डोमिनेंट रेसिसिव तो आपको पता है क्लास 9 से। ये क्या है टॉल है, ये भी क्या होगा टॉल होगा, ये भी क्या होगा टॉल, क्योंकि ये डोमिनेंट है। और ये क्या होगा ड्वार्फ। दैट मींस टॉल इज टू ड्वार्फ इज इक्वल टू 3:1। ये आप आंखों से देख के रेशियो निकाल रहे हैं। आंखों से देख के मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख के। मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब फेनोटाइप। ओके, जो आप देखते हैं उसको हम लोग फेनोटाइप भी बोलते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बेसिस पे रेशियो निकाला जाता है उसको बोलते हैं फेनोटिपिक रेशियो। तो ये जो रेशियो हमारा निकला कैसा रेशियो है भाई मोनोहाइब्रिड फेनोटिपिक रेशियो। कैसा रेशियो है मोनोहाइब्रिड फेनोटिपिक रेशियो। ओके ना, अब फेनोटिपिक रेशियो निकल गया था, अब जेनोटिपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं हम लोग। जेनेटिक रेशियो क्या होगा देखो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी 1:2:1। ये आपका रेशियो हो गया मोनोहाइब्रिड जेनोटिपिक रेशियो। ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड जेनोटिपिक रेशियो। तो इस तरह से आप रेशियोस निकाल सकते हैं। नाउ अब यहीं पे दूसरा क्रॉस जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लेकिन मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत सारा कंक्लूजन्स निकाला था। ठीक है, वो कंक्लूजन्स क्या क्या है? सबसे पहला चलिए इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 3 प्रिंसिपल्स दिए। ओके, पहला जो है फर्स्ट कंक्लूजन, उन्होंने कहा each character is controlled by a pair of factor. Each character is controlled by a pair of factor. ये फैक्टर क्या है भाई? जीन। देखे ना, हर एक कैरेक्टर क्या है उसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है। हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन है। सही बात है। चलें, फर्स्ट कंक्लूजन के बाद उन्होंने दिया सेकेंड कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया भाई? आउट ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर
दो फैक्टरों में से एक फैक्टर जो होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर दो फैक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो एक जो है अपने आप को क्या करेगा भाई, एक्सप्रेस करेगा, अपने कैरेक्टर को वो, अपने ट्रेट को वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, नाउ द फैक्टर व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंट। ओके, द फैक्टर और एलील which express itself in heterozygous condition is known as dominant allele and the one which is suppressed, जो कि सप्रेस रह गया, उसको बोलेंगे रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील। ओके, नाउ अब इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारे क्या है इसके एक्सेप्शंस हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी समझ लें ये जो सेकेंड कंक्लूजन है इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है। तीसरा उन्होंने क्या बोला, तीसरा कंक्लूजन का क्या है, थर्ड कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जिसे मेंडल्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना गया। मेंडल्स फर्स्ट लॉ, हाँ भाई मेंडल्स फर्स्ट लॉ, या इसको और एक नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है आउट ऑफ टू फैक्टर्स both factors get separated, both factors get separated, both alleles get separated at the time of gamete formation। देखें ना भाई, यहां पे दो alleles प्रेजेंट हैं, both get separated at the time of gamete formation। यहां पे देखें क्या हुआ, both get separated at the time of gamete formation। ओके, समझ में आ रहा भाई, both alleles get separated at the time of gamete formation। this is known as law of segregation और Mendel's first law। ओके, ये एक्चुअली में एक लॉ बना क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में ट्रू है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज ट्रू फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे सर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें ये लॉ वैलिड नहीं है, कहां से लॉ वैलिड होगा भाई एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल में तो गैमेट बनता ही नहीं है ना, ये तो गैमेट का डिस्कशन कर रहा है। क्या बोल रहा है ये, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलील्स गेट सेपरेटेड। समझ में आया, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ये कहां पे वैलिड है। तो मेंडल ने ये तीन प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग मोनोहैबिट क्रॉस देख लेते हैं, क्या हमने पढ़ाया अभी तक आपको। मोनोहैबिट क्रॉस कहने का मतलब है क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज स्टडीड। यहां पे देखिए प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया, फिर दोनों में पहले क्या करवाया, क्रॉस करवाया, बना हमें क्या, टॉल। ये टॉल कैसा रहा, हाइब्रिड टॉल। फिर इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, हमें सेकेंड फिलियल F2 जनरेशन मिला। क्या मिला हमें, F2 जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन। इसमें रेशियो आ गया क्या, 3:1। ये देखिए कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t, ये हम लोग जेनेटिक बेसिस पे देख रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल T गैमेट बना, यहाँ पे स्मॉल t बना, दोनों मिलके कैपिटल T स्मॉल t बना। कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विथ कैपिटल T स्मॉल t, फिर यहाँ पे गैमेट बना, ये रहा गैमेट, ये रहा गैमेट, फिर ये जाके इस तरह से बन गया। यहाँ पे देखिए इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी, ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ मिलेगा स्मॉल टी। फिर हमने निकालेंगे क्या, इसका रेशियो, इसका जो रेशियो निकलेगा क्या, 3:1। फेनोटाइपिक रेशियो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, और जीनोटाइपिक रेशियो आप निकालेंगे क्या हो जाएगा इसको, 1:2:1। उसी के बेसिस पे इन्होंने तीन प्रिंसिपल्स यहाँ पे दे दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे।
फर्स्ट कंक्लूजन, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर और जीन। सही बात है भाई, हर एक कैरेक्टर चाहे टॉलनेस हो चाहे ड्वार्फनेस हो। चलो सेकेंड कंक्लूजन, में उन्होंने बोला आउट ऑफ टू फैक्टर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर वन इज एबल टू एक्सप्रेस एंड अदर इज सप्रेस। जो अपने आप को एक्सप्रेस किया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट एलील। जो सप्रेस हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील। थर्ड कंक्लूजन, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ये क्या बोलता है, इट इज ट्रू फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलील्स गेट सेपरेटेड। एलील्स जो होता है वो सेपरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट भी बोल सकते हैं आप, सेपरेशन को सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ। नाउ अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। ओके, लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखें हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाइहाइब्रिड के बाद उन्होंने एक और नया लॉ का डिस्कवरी कर लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब डाइहाइब्रिड के बेसिस पे उन्होंने अपना चौथा कंक्लूजन दिया और दूसरा लॉ दिया। तो कई बार ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल ने कितने कंक्लूजन्स दिए या कितने प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत, ओके, और लॉ मतलब एक लॉ होता है भाई, नियम होता है। लॉ का मतलब बहुत कम जिसका एक्सेप्शन हो या एक्सेप्शन उसका ना के बराबर हो। ओके, तो मेंडल ने 4 सिद्धांत दिए थे, 3 हमने मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे देख लिया, चौथा जो है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आएगा वो क्या है, मेंडल्स सेकेंड लॉ। लेकिन मेंडल के कितने लॉ हुए, 2, प्रिंसिपल्स कितने हुए, 4। अब देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको रटना नहीं है, हमने जो मोनोहाइब्रिड रेशियो निकाला हुआ है उसी से हम लोग डाइहाइब्रिड निकालेंगे। कैसे, देखें, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब है, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब है एक ऐसा क्रॉस, यही क्रॉस जिसमें हम लोग 2 कैरेक्टर का स्टडी करेंगे। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर का स्टडी करेंगे या 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट का स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर का स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ प्लांट ले रहे हैं, साथ में कलर ऑफ सीड भी ले रहे हैं, तो ये 2 कैरेक्टर हो गया। यहां पे तो क्रॉस सभी कैरेक्टर के बीच में हो रहा है, लेकिन आप स्टडी कितने कैरेक्टर का कर रहे हैं ये मैटर करता है। ओके, तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, तो यही क्रॉस अब चेंज होया किसमें, डाइहाइब्रिड में। लेकिन यहां पे रेशियो सारे चेंज हो जाएंगे। अब जो F2 जनरेशन का रेशियो आता है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बिना हम लोग चेकर बोर्ड बनाए, बिना इतना क्रॉस किए ही सारा रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, मान लीजिए आपको डाइहाइब्रिड फेनोटिपिक रेशियो निकालना है, डाइहाइब्रिड फेनोटिपिक रेशियो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3:1 जो मोनोहाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, तो रेशियो आएगा 1:3:2, फिर 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग जेनेटिक्स का सारा प्रॉब्लम्स विद इन अ मिनट विदाउट एनी चेकर बोर्ड मेथड सारा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलें, अब जेनेटिक रेशियो आप निकालें खुद, कैसे निकालेंगे, 1:2:1 जो मोनोहाइब्रिड का रेशियो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1:2:1 से आपका जेनेटिक रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 हो गया इससे। अब इससे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो ये हो गया आपका जेनोटिपिक रेशियो। तो जेनोटिपिक रेशियो आपको याद करने का दरकार नहीं है, बस आप खाली ट्रिक से निकाल लेंगे।